अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, अब बाल बच्चा लड़ेगा। बिहार की राजनीति में सोमवार को एक अजीब दृश्य देखने को मिला। जेल में बंद एक बाहुबली विधायक एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचते हैं, वोट डालते हैं और बाहर निकलते ही ऐसा बयान दे देते हैं जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मोकामा के विधायक छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने साफ कहा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, या मेरा आखिरी चुनाव है, अब आगे मेरा बेटा लड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान है या फिर बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत? दरअसल सोमवार 16 मार्च 2026 को राज्यसभा की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। देश में कुल 37 सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब असली मुकाबला जिन कुछ राज्यों में बचा है उसमें से सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की 5 सीटों की हो रही है। बिहार में 4 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, जिसमें जेडीयू से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश कुमार लगभग सुरक्षित माने जा रहे हैं। लेकिन 5वीं सीट पर जो मुकाबला है वो उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह के बीच माना जा रहा है। इस वोटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा जो ध्यान खींचने वाला दृश्य था वो जेल से एम्बुलेंस में विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह का था। अनंत सिंह इस समय दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है। सभा चुनाव में अपना वोट डालने के लिए उनको परमिशन दी गई और वो इसी परमिशन के तहत विधानसभा लाए गए। माथे पर तिलक, सफ़ेद कुर्ता और चारों तरफ पुलिस का घेरा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे बिहार की राजनीति में बाहुबली स्टाइल का प्रतीक माना जाता है, लेकिन असली चर्चा उनके बयान ने पैदा की। वोट डालने के बाद जब पत्रकारों ने पूछा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो अनंत सिंह ने कहा, या हम नहीं जानते या फैसला नीतीश जी ही करेंगे। और फिर एक लाइन जोड़ दी जिसने पूरी बहस का रुख बदल दिया। अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, या हमारा आखिरी चुनाव है, अब आगे बाल बच्चा लड़ेगा। कहा दिए कि नहीं रहेंगे तो हम कह नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, अब अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। हाँ, पूरा तैयारी है, बेटा लड़ेगा। अब यहीं से राजनीति का असली मतलब निकलता है। बिहार में लंबे समय से नीतीश कुमार के राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति में जाने पर लगातार चर्चा हो रही है। अब जब ऐसा होगा तो लगभग 2 दशक से ज्यादा समय तक चली उनकी मुख्यमंत्री की पारी खत्म हो जाएगी। ऐसे में अनंत सिंह का यह बयान सिर्फ निजी भावनाओं का मामला नहीं लगता, क्योंकि अनंत सिंह सिर्फ एक विधायक नहीं है, वे बिहार की उस राजनीति का चेहरा हैं जहां राजनीतिक प्रभाव, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत वफादारी एक बड़ा रोल निभाती है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनके मुताबिक अनंत सिंह का बयान 3 बड़े संकेत देता है। पहला संकेत, नीतीश कुमार के प्रति निजी वफादारी। बिहार में कई क्षेत्रीय नेताओं की राजनीति सीधे नेतृत्व की छाया पटी रहती है। अनंत सिंह भी लंबे समय से खुद को नीतीश कुमार का समर्थक बताते रहे हैं, इसलिए उनका यह कहना कि नीतीश नहीं तो चुनाव नहीं, उसी वफादारी की सार्वजनिक अनाउंसमेंट के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरे संकेत की बात करें तो यह नई पीढ़ी की राजनीति की ओर इशारा करता है। अनंत सिंह ने साफ कहा कि आगे चुनाव उनका बेटा लड़ेगा। बिहार में यह कोई नई परंपरा नहीं है, कई बड़े नेताओं ने धीरे धीरे अपने परिवार को राजनीति में उतारा है। ऐसे में यह बयान राजनीतिक विरासत के ट्रांसफर का संकेत भी हो सकता है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प संकेत है बिहार की आने वाली सत्ता का सवाल। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें आपत्ति होगी, तो उन्होंने कहा, जो नीतीश जी तय करेंगे हमें सब मंजूर है। नहीं जानते हो तो नीतीश जी तय करेंगे, कहा तो रहे नीतीश जी तय करेंगे, सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। कहा दिए कि नहीं रहेंगे तो हम कह नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, अब अंतिम वो थमड़ा है, अब नहीं लड़ेंगे। मतलब साफ है कि अनंत सिंह ने पूरी बहस को फिर से एक ही व्यक्ति पर ला खड़ा किया, जो कि है नीतीश कुमार। और यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच भी है, क्योंकि पिछले 20 साल में कई गठबंधन बदले, कई सरकारें बनी और टूटी, लेकिन सत्ता के केंद्र में अक्सर वही एक ही नाम रहा, जो था नीतीश कुमार का। अब जब यह चर्चा तेज है कि राज्यसभा के जरिए दिल्ली की राजनीति में नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो बिहार में सवाल उठना स्वाभाविक है कि उनके बाद क्या होगा। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी, क्या जेडीयू नया चेहरा लाएगी, या फिर कोई नया समीकरण बनेगा? अनंत सिंह का बयान शायद उसी अनिश्चित भविष्य की झलक है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर नेता सिर्फ बयान नहीं देते, वो संदेश देते हैं। और छोटे सरकार की बात करें तो यह संदेश शायद यही कह रहा है
कि अगर नीतीश कुमार की राजनीति का एक अध्याय खत्म होता है तो बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तब तक देखते रहिए द हिंदी टॉप और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।